हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। शर्मा राज, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने जूही को 200 बिलियन के फंड ट्रांसफर कर दिए होते हैं। जूही सोच रही होती है सच में मेरे बॉस तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। उन्होंने एडवांस में प्रॉब्लम के लिए फंड इकट्ठा कर रखा था। बॉस को देख के हमेशा लगता है कि वो काफी ज्यादा केयरफ्री इंसान, इसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हर पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। वहीं ली जियांग सोच रहा होता है मैंने अपने कुछ बंदों को भेजा है ताकि वो टोनी स्टार्क से प्लॉट खरीद सके, जिसकी वजह से उसके पास में बहुत सारा कैश फ्लो आ जाए और मैं उससे रिफंड मांगूंगा। लेकिन अभी जबकि अमाउंट सिर्फ 30 बिलियन ही हुआ था तभी 50 रजिस्टर लग गए। मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब हो गया। क्या उस टोनी स्टार्क को मेरे प्लान के बारे में पहले से ही पता था? ली जियांग सेक्रेटरी से बोल रहा होता है जितने भी फाइनेंशियल ग्रुप को हम लोग जानते हैं ना, उन सभी को बुलाओ और तीनों सिटी की जो गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करो, कैसे भी करके ये रेस्ट्रिक्शंस हटनी चाहिए। सेक्रेटरी बोल रही होती है ठीक है यंग मास्टर। सीन चेंज होता है, बीजिंग के नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैठी कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। यंग मास्टर जियांग तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, वो हमेशा बेहद ही कमाल की पार्टी हेल्ड करते रहते हैं। ऊपर से वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते पार्टी में आने के लिए। जियांग बोल रहा होता है ये तो मेरे लिए एक छोटा सा मैटर है, तुम्हें पता ना कि मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर जियांग चैन्यू हूँ, तो मेरे लिए इतना खर्च करना तो कुछ भी नहीं है। तभी चैन्यू के फोन पे कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर जियांग हमें काफी सारी दिक्कतें आ रही है। आपके कहने पे हम लोगों ने 50 रेस्ट्रिक्शंस तो लगवा दिए थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे प्रोविंस पे काफी सारे बैकलेस पड़े हैं। ऊपर से बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो कि हमारे ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेशर डाल रहे हैं। इतने प्रेशर के अंडर में हमें इस रेस्ट्रिक्शन को हटाना ही पड़ेगा। जियांग चैन्यू बोल रहा होता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते? क्या उसका मेरा टोनी स्टार्क का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना खतरनाक है? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ यंग मास्टर, हम सोच भी नहीं सकते उतना खतरनाक उसका इन्फ्लुएंस है। कंट्री की काफी सारी पावरफुल कंपनीज और बैंक हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे लोकल गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा। टोनी स्टार्क के तो मार्केट में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं उसका इन्फ्लुएंस इतना खतरनाक कैसे हो गया। आपको तो पता ही है ना कि मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट आपकी बात को नहीं मानेगा। डिपार्टमेंट के कुछ हाई ऑफिशियल्स है जो कि मेरे को दिक्कत दे रहे हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चिढ़ते हुए जियांग चैन्यू बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कंडीशन कितनी टफ हो रही है, तुम्हें कैसे भी करके 50 रेस्ट्रिक्शन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर टोनी स्टार्क इस सारे लोगों से कांटेक्ट करवा के तुम्हारे ऊपर दिक्कतें डाल रहा है, इसका मतलब ये तो है कि उसके ऊपर दिक्कतें आ तो गई है। अगर हम लोगों ने कुछ टाइम और होल्ड कर लिया ना, तो ये लोग भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे और टोनी स्टार्क जो कि एक राइजिंग स्टार था वो हमेशा के लिए डूब के रह जाएगा। तुम एक सेकंड रुको, मैं अपने अंकल को कॉल करता हूँ, पूछता हुए क्या चल रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जो मेरे अंकल है वो भी इस मैटर को हैंडल नहीं कर पा रहे। कॉल कट होने के बाद में चैन्यू सोच रहा होता है मुझे लगा था जो ये टोनी स्टार्क है वो सिर्फ चू तेंगू के पावर के वो फुदक रहा है, उसके पास में पर्सनल कोई भी कनेक्शंस नहीं होंगे। पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उस कमीने के पास में इतने कमाल के पावर्स होंगे। सच में टोनी स्टार्क तुम्हें पहले बंदे हो जिसने कि मुझे सरप्राइज किया है। अब तुम्हारी बर्बादी का ये गेम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जैसे कि तुमने यहाँ पे अपना मुंह चल दिया है। इसी वजह से हमारी जियान फैमिली भी तो पीछे नहीं हटेगी। हमें अपने डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे ऊपर पलटवार तो करना ही पड़ेगा। एक बार मैं अपने अंकल से बात कर लूं फिर तो तुम पक्का से खत्म हो जाओगे। सीन चेंज होता है, हमें उड़ा यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। किसी से बात करते हुए टोनी बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे स्कूल के रिजल्ट्स काफी अच्छे होने वाले हैं। रोते हुए हेडमास्टर बोल रहे होते तुम्हें तो पता ही है ना, जल्दी ही डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन होने वाले हैं और आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है वो सारी की सारी BTS की फैंस है। हमारे स्कूल का माहौल तो इतना खराब हो गया, कोई साइड में बैठ के टिकटॉक बना रहा होता है तो कोई रील्स बना रहा होता है। हमारे स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड की तो यह हालत हो गई कि यहाँ पे कोई देखने को भी नहीं मिलता। देख तो लगता ही नहीं कि ये कोई स्कूल है, ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई कैंपिंग स्पॉट हो। हमारे जो पहले वाले बच्चे हुआ करते थे वो दिन भर ट्रैक एंड फील्ड में मेहनत किया करते थे, इसी वजह से हमारे पास में काफी सारे अवार्ड्स है। हुडा यूनिवर्सिटी हमेशा से ट्रैक एंड फील्ड में नंबर 1 रही है। अगर तुमने इस बार हमारी हेल्प नहीं करी ना तो फर्स्ट पोजीशन हम लोग को नहीं मिल पाएगी। कॉल कट होने के बाद में टोनी बोल रहा होते स्कूल के प्रिंसिपल ने पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट करी है, तो मैं उनकी इतनी तो रख सकता हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर दूं। पर यहाँ पे साइनिंग अप लाइन के अंदर तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, लगता है कम से कम मेरा आधा घंटा लग जाएगा यहाँ पे। तभी वहाँ पे लियांग आते हुए बोल रहा होते तो टोनी स्टार्क है ना, आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है? वैसे अगर मैं सच बोलूं तो मुझे ये बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन अब मिस्टर स्टार्क के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। भले ही मैं इसको बुली किया करता था, लेकिन आज की डेट में मैं इसको छू तक नहीं सकता। ये मुझसे बिल्कुल ही अलग दुनिया में रह रहा है। ये इतना ऊपर पहुंच चुका है कि अब तक मैं जलेसी फील नहीं करता। फिर लियांग टोनी को एक बीड़ी ऑफर करता है। लियांग बोल रहा होता है बीड़ी दोगे क्या?
टोनी बोल रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया है। तुम्हें पता है ना बीड़ी पीने से लंग्स खराब हो जाती है, ऊपर से पब्लिकली बीड़ी पीने में बहुत ही शर्म भी आती है। लियांग बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आज तुम बीड़ी नहीं पिए लेकिन कौन सा हमेशा के लिए तुम जी पाओगे। ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ 5 साल मुझसे लंबा जी सकते हो। टोनी अगर मैं सच बोलूं ना तो मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन होती है। इतना यंग होने के बावजूद भी तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा है, और जिस रॉय को मैं लाइफ टाइम पसंद किया उसके पीछे मैं था वो आज तुम्हारे पीछे है। मैं ये चीज मान चुका हूँ कि मैं तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकता। तो फिर चलो एक काम करते, हम दोनों अपने गिले शिकवे को भूल जाते हैं। जब तुम वीक थे तो मैंने तुम्हें काफी ज्यादा बुली करा, और जब मैं वीक हो गया तो तुमने भी कोई कम बुली नहीं करा मेरे को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम दोनों ही बराबरी पे है। टोनी सोच रहा होता है क्या ये बंदा पागल हो चुका है, आखिर मैं इसे गिले शिकवे दूर क्यों करूंगा। तभी एक बंदा टोनी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है टोनी स्टार्क, मैं सुना कि तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं तो ये पक्का चेयर करूंगी। टोनी सोच रहा होता है अब यहाँ पे कौन आ गया। हम देखते हैं ये होती है जूली, और जूली बोल रही होती है टोनी तुम कैसे हो। चिढ़ते हुए लियांग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जूली बोल रही होती है हम लोगों ने बहुत ही पहले ब्रेकअप कर लिया था, तो अब मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं, किसके साथ रहती हूँ किसके साथ नहीं, से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ा था, और देख रहा था कि मेरे छोड़ने के बाद में तुम्हें किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं करा। मैं तुमसे यही बोलूंगा कि अपनी हरकतों को सुधार लो, वरना तुम जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। जूली की बातों को सुनते हुए लियांग रोने लगता है। लियांग सोच रहा होता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सभी लोग मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। जूली बोल रही होती है टोनी मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला है कि मैं थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट रहूंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जानना होगा, किसी भी चीज के बारे में हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी। अब कंपटीशन के एंड तक तुम्हें और मुझे साथ में ही रहना है। लियांग सोच रहा होता है कि किस्मत मेरे साथ में खेल रही है। अभी मैं 2 मिनट पहले टोनी से बोला था कि हमें अपने पुराने गिले शिकवे को भूल देना चाहिए, लेकिन अब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आकर इसी कमी में टोनी से बात कर रही है, और इसको देख लिया कि कुछ भी करके टोनी को पटाना चाह रही है। मुझे इतना बुरा तो तभी नहीं लगा था जब रोया ने मुझसे बात करना बंद करा था, जितना बुरा मेरे को अभी लग रहा है। लेकिन तभी लियांग को एक आइडिया आता है। लियांग सोच रहा होता है अगर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड टोनी स्टार्क के साथ में रहती है तो ये इतना भी बुरा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, क्योंकि मैं लोगों से तो बोलता था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी कमाल की थी कि वो टोनी स्टार्क के साथ में रह रही है। ऊपर से अगर मैंने फिर से कहीं जूली को पटा लिया तो टोनी स्टार्क की सारी वेल्थ मेरी हो जाएगी। सच में ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब इन दोनों को मिलाने में मुझे इनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। जूली सोच रही होती है जो लियांग के एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ही अजीब है। मैं काफी खुश हूँ कि मैंने इसके साथ में ब्रेकअप कर लिया था। पक्का से लियांग को कोई साइकोलॉजिकल इशू हो गया है। यहाँ पे खड़े खड़े कितना अजीब एक्सप्रेशन बना रहा है। जब ये टोनी से बात कर रहा था तब ये काफी ज्यादा सैड लग रहा था। टोनी और मुझे बात करते हुए देख के तो रोने ही लग गया, पर अभी इतना खुश हो चुका है जैसे कि इसको कोई तिजोरी की चाबी मिल गई हो। इस बंदे को तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जूली बोल रही होती है टोनी आखिर तुम कौन कौन से इवेंट पे साइन अप करने के लिए सोच रहे हो। टोनी बोल रहा होता है तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। जूली बोल रही होती है हाँ यहाँ पे ऐसा बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। टोटल 28 इवेंट्स होंगे। पहला है शॉर्ट डिस्टेंस रेस जिसमें 100 से लेकर 250 मीटर तक की रनिंग होगी। फिर है मिडिल डिस्टेंस रेस जो कि 500 मीटर तक की होगी, और फिर उसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस रेस जो कि होगा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का। साथ ही इसके अंदर हडल्स की रेस भी होगी, ऑब्स्टिकल रेस भी होगी और 20 किलोमीटर रेस भी होगी। सबसे बड़ी जो रेस होने वाली है वो है 50 किलोमीटर रेस। और अगले इवेंट्स होंगे जैसे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप, और फिर ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट भी होगा। फिर कुछ फेंकने वाले गेम्स भी होंगे जिसमें जो सबसे लंबा फेंकेगा वही जीतेगा, जैसे कि जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट, ऐसे गेम्स। और भी बहुत सारे गेम्स है लेकिन मैं सभी के बारे में तुम्हें डिटेल में नहीं बताने वाली। इन सभी को सुनने के बाद में तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम कौन कौन से गेम में पार्टिसिपेट करोगे। टोनी बोल रहा होता है सारे गेम काफी इंटरेस्टिंग है। एक काम करो मैन डेक्लाथॉन के लिए तुम मुझे साइन अप कर दो। शॉक्ड होते हुए जूली बोल रही होती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मैन डेक्लाथॉन में पार्टिसिपेट करना है। जो डेक्लाथॉन है उसे कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा और इसके अंदर में तकरीबन 10 इवेंट्स होने वाले हैं। और मैं तुम्हें बोल सकती हूँ भाई किसी भी गेम के कंपेरिजन में डेक्लाथॉन के अंदर शरीर के ऊपर काफी ज्यादा मार पड़ेगी। टोनी बोल रहा होता है वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके अंदर कौन से 10 इवेंट्स है। जूली बता रही होती है हाँ सारे गेम्स को शेड्यूल कर लिया गया है। डे 1 के अंदर होने वाले 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर रेस। डे 2 के अंदर होने वाले 100 मीटर हर्डल, डिस्क थ्रो, पोल वॉल्ट और लॉन्ग डिस्टेंस रेस। टोनी बोल रहा होता है तुम मेरी बॉडी की टेंशन मत लो, मैं रोज घर पे वर्कआउट करता हूँ। मैं ये श्योर करूंगा जो ये चैंपियनशिप है हमारी यूनिवर्सिटी को ही मिले। और क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है कि मैं हार जाऊंगा।
वहाँ पे कई लड़कियां बोल रही होती है क्या इतना हैंडसम बंदा हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है क्या, इतने हैंडसम बंदे को तो हम पहली बार देख रहे हैं। तभी वो सभी लोग टोनी को घेरते हुए उसको फोटो खींचते हुए बोल रहे होते तो टोनी स्टार्क है ना, हमने स्कूल को ज्वाइन करने के लिए डबल और ट्रिपल फीस भरी है, यहाँ तक कि ब्लैक में सीट्स खरीदी है। हमें तो लगा था कि हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा क्योंकि टोनी स्टार्क तो स्कूल आने ही नहीं वाला। लेकिन फाइनली लेक्चर के बाद में नॉर्मली भी स्कूल आए। क्या जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाले है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर ये तो पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना तो हम इनको चेक करने के लिए पकड़ जाएंगी। वही सीन चेंज होता है, गोल्फ फील्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कुछ बंदों को जो ये गोल्फ खेल रहे होते हैं। वही एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने सुना तो टोनी स्टार्क है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है उनकी फिल्म सिटी के अंदर इतना बड़ा इशू आ रखा है, परचेज रजिस्ट्रेशन की वजह से उनको लोगों का 30 बिलियन वापस करना पड़ गया और उनकी बाकी जो कंपनियां वो भी कुछ ठीक नहीं चल रही, उनके ऊपर भी दिक्कतें आ रही है। पक्का से उनका कोई एनिमी ही करवा रहा होगा। लेकिन आखिर में ये टोनी स्टार्क कर क्या रहे हैं, आखिर इतने शांत कैसे हो सकते हैं और ये इन सारी चीजों पर ध्यान न देते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। टोनी स्टार्क हमेशा ये शो करता है कि भले ही कोई एनिमी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन टोनी स्टार्क के सामने वो कुछ भी नहीं। पता नहीं ये टोनी स्टार्क कौन सी फैमिली से बिलोंग करता होगा, क्योंकि एक साल में अकेले राइज करना तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है जब तक कि वो बंदा किसी हिडन फैमिली से बिलोंग न करता हो। सीन चेंज होता है किन युवान कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है। जब टोनी अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो देता है कि पूरा टेबल सही तरीके से साफ होता है, उसके ऊपर खाना लगा होता है। टोनी सोच रहा होता है लगता है मेरे आने से पहले निया आई थी, उसने पूरा का पूरा घर भी साफ कर दिया और मेरे लिए खाना ही बना दिया है। सच में ये लड़की मेरी काफी केयर करती है। जब भी मैं हुडा यूनिवर्सिटी आता हूँ ये लड़की मेरी काफी हेल्प करती है। वैसे एक सेकंड रुको, टेबल पे क्या रखा हुआ है, शायद से उसने मेरे लिए एक नोट छोड़ा है। नोट में निया ने लिखा होता है ब्रदर टोनी स्टार्क, मैंने आपके लिए सूप बनाया और कुछ खाना ही बनाया है, आप खाना फिनिश कर देना। अब मैं आपके फाउंडेशन के अंदर एज डायरेक्टर बन चुकी हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा हार्डवर्क करती रहूंगी। मैं हार्डवर्क करते हुए एक दिन आपके इतना अमेजिंग बन जाऊंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भले ही आज आपके लिए वर्दी ना हूँ लेकिन मैं कल आपके लिए वर्दी जरूर होंगी। टोनी सोच रहा होता है सच में लड़की बात करने में तो काफी माहिर है। इसने अपने लेटर्स में भी इतने शानदार वर्ड्स का यूज किया कि इसके लेटर्स को पढ़ के मजा ही आ गया। वैसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों के लिए फेवर किया है उसमें सबसे कम फेवर निया के लिए ही किया है। मैंने इसके फादर को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन दिए थे, जिसमें से इसने मुझे 3 मिलियन का तो घर ही दे दिया। और ये हमेशा मेरे लिए इतना कुछ करती है लेकिन मैं इसके लिए रिटर्न में कुछ भी नहीं कर पाता। अगर मैं जाओकी या रोयको से कंपेयर करूँ तो मैंने तो उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आखिर निया के लिए मैंने किया ही क्या है। निया के साथ तो मैं टाइम तक स्पेंड नहीं करता। पता नहीं, अब मुझे खुद निया के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं सिस्टम के नए स्किल का यूज करते हुए निया के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ, जिससे कि इसे हर एक काम करने में बहुत ही आसानी हो। वैसे भी जब से मुझे ये स्किल मिली है मैंने कभी भी इसका यूज नहीं करा। आज देख ही लेते हैं आगे इस स्किल के कितने फायदे हैं। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ली जियामो को, जो कि बहुत ही डिप्रेशन में होता है। सेक्रेटरी बोल रही होते है यंग मास्टर, उस कंपनी टोनी स्टार्क का जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत ही पावरफुल है। हमने अपने सारे फाइनेंशियल पार्टनर्स की हेल्प भी ले ली और सभी ने मिलकर उसके ऊपर प्रेशर भी डाला, लेकिन परचेज रजिस्ट्रेशन तो फिर भी नहीं हटा। और अब तो एक नया रूमर सामने आ रहा है। मुझे किसी पता चला कि जो जियांग फैमिली वो भी इसके अंदर शामिल है। आपको तो पता है ना, जियांग फैमिली बीजिंग की 8 सबसे बड़ी फैमिली में से एक है और कैपिटल की फैमिलीज के मुकाबले हमारी पावर तो कुछ भी नहीं है। सच में टोनी स्टार्क की पहचान बहुत ही बड़े बड़े बिग शॉट से है। ली जियामो बोल रहा होते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे भी कभी नहीं लगा था कि टोनी स्टार्क की पहचान इतने बड़े बड़े लोगों में होगी। मैं ये बात बोल सकता कि मैंने टोनी स्टार्क को मिस कैलकुलेट कर लिया है। टोनी स्टार्क से भिड़ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। सेक्रेटरी बोल रही होती है, अगर ऐसी ही बात है तो क्या हमको टोनी स्टार्क को टारगेट करना छोड़ देना चाहिए। हमने देख लिया कि वो बंदा कितना पावरफुल है और हम उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे में उसे बार बार टारगेट करके अपनी बेइज्जती कराने का क्या ही मतलब। ली जियामो बोल रहा होता है, ठीक है मेरे को तुम्हारे ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी के लिए तुम बाहर जाओ। घबराते हुए ली जियामो सोच रहा होता है कैपिटल की जो जियांग फैमिली है उससे पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आखिर टोनी स्टार्क के पास में इन लोगों का कॉन्टेक्ट कहाँ से आ गया। सीन चेंज होता है, जियांग चैन्यू के विला का सीन दिखाया जाता है। चैन्यू को कॉल पे कोई बोल रहा होता है, चैन्यू इस बार तुमने बहुत ही जल्दबाजी कर दी। जो परचेज रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है तीन सिटी के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई है। कुछ लोग टोनी स्टार्क के साइड के और कुछ लोग हमारे साइड के हैं। इसी वजह से जो हायर अप्स है उन लोगों की आपस में भिड़ंत हो चुकी है। साइज जो कंट्रोल में रखने के लिए मुझे अपनी बहुत सारी पावर का यूज करना पड़ गया। वैसे इतनी छोटी सिटी के अंदर परचेज रजिस्ट्रेशन लगाने का तुम्हें क्या ही फायदा हो रहा है। क्या तुमने सोचा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हारे सब करने से क्या ही फायदा हो रहा है। तुम अपने घर पे बैठो आराम से सोचो कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। और हाँ, अब मुझे कॉल करके परेशान मत करना,
क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे लिए काफी सारी दिक्कतें खड़ी कर चुके हो। चैन्यू बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। ये बोलते हुए चैन्यू कॉल कट कर देता है। चैन्यू बोल रहा होता है मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं तो सोचा था कि मैं टोनी स्टार्क को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन पहला मुंह चलने के बाद मैं काफी बड़ी दिक्कतें फंस चुका हूँ। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।